नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और अभी हम लोग रेलवे की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज देख रहे थे दोस्तों। इसमें दूसरा पार्ट मैं लेके आ रहा हूँ आज। और ये क्वेश्चन सारे अभी तक जितने भी बताए गए हैं दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ या फिर पहले जितने भी वीडियो हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आप लोग समझ के रखिए कि इनमें से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और साथ में डिस्क्रिप्शन इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि जैसे कभी कभी कोई पर्सन्स एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में, तो होता क्या है कि एसएससी में बाई चांसेस ऑब्जेक्टिव में से भी कहीं कुछ आ जाता है, तो बाकायदा डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो लिख सकते हैं अपना आंसर। और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, रेलवे इंजीनियरिंग के संदर्भ में रेल को स्लीपर के साथ बोल्ट या कील से लगाते हैं, क्या कहा जाता है? ये रिजिड फास्टनिंग होती है दोस्तों, इलास्टिक फास्टनिंग नहीं होती है। प्लास्टिक फास्टनिंग तो होगी ही नहीं, और रिजिड तथा इलास्टिक फास्टनिंग ये दोनों नहीं होगा। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। रेल को स्लीपर के साथ बोल्ट या कील से लगाते हैं, यह रिजिड फास्टनिंग कहलाती है। रेल व फिश प्लेटों को जोड़ने के लिए उनके सुरक्षा में बोल्ट डालकर कस दिए जाते हैं, यह फिश बोल्ट कहलाता है। प्रत्येक रेल जोड़ पर 4 फिश बोल्ट प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ से भी देख सकते हैं दोस्तों कि एक फिश प्लेट में मिनिमम कितने बोल्ट लगते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 4 आंसर आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गर्डर के ऊपर रेल को बांधने के लिए जो कि गर्डर के ऊपरी फ्लैंज को जोड़ता है कहलाता है। द स्लीपर्स रेस्टिंग डायरेक्टली ऑन गर्डर्स आर फास्टनिंग टू द टॉप फ्लैंज ऑफ गर्डर बाई। अब गर्डर मीन्स आप समझ रहे होंगे कि स्टील का सेक्शन होता है, ज़्यादातर मोस्टली आई सेक्शन के होते हैं दोस्तों। आप कहीं भी रेलवे का पुल देख लीजिएगा तो गर्डर आई सेक्शन के ही ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। बीच में कहीं कहीं स्टिफनर्स भी इनमें लगे होते हैं, वो लोड के हिसाब से होता है। इस तरह के गर्डर को क्या होता है कि जब हम स्लीपर को ही रखेंगे तो स्लीपर को भी टाइट करने के लिए एक हमारा कुछ अरेंजमेंट तो चाहिए होता है कि ये गर्डर से पूरा बिल्कुल कंबाइंड रहे, अच्छी तरह से एक साथ होल स्ट्रक्चर का काम करे। तो इसके लिए हुक बोल्ट का यूज करते हैं। इसका ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। और यहाँ देखिए, इसको कुत्ता बोल्ट भी बोलते हैं, यानी डॉग बोल्ट भी बोलते हैं। वह स्लीपरों के गर्डर पर, पुलों पर लगाए जाते हैं, जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। 7.6 सेंटीमीटर का जो इसका थ्रेडेड लेंथ होता है दोस्तों। और ये जो हुक की लेंथ है ये डिपेंड पड़ती है कि हमारे फ्लैंज की थिकनेस क्या है या फिर किस गर्डर में यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रेलवे लाइन के गेज क्या परिभाषित करते हैं? व्हाट डज द गेज ऑफ अ रेलवे लाइन डिफाइन? जो इनर फेस का होता है वो दूरी होती है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या है कि उपयोग की गई स्टील की मोटाई, बिल्कुल नहीं। एक ट्रैक के 2 समांतर रेल के बीच की दूरी, ये ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि दबाव मापने का उपकरण है नहीं। रेल ट्रैक पर वहन किया जा सकने वाला दबाव ये है नहीं, तो आंसर हमारा बी सही होगा। ब्रॉड गेज का आप देख चुके थे, 1.676 होता है। मीटर गेज का 1 मीटर होता है, और नैरो गेज का 0.762 मीटर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में रेलवे स्लीपरों का निर्माण आमतौर पर का इस्तेमाल करके किया जाता है? करंट में चल रहे हैं स्लीपर्स, वो प्री टेंशनिंग पूर्व तनन स्लीपर्स होते हैं। पूर्व तनन में होता क्या है दोस्तों, आप लोग ने पढ़ा होगा आरसीसी में, या तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो मैं बताता हूँ। आपने देखा होगा कभी किसी स्लीपर को यदि आप क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो उसमें देखिएगा पतले पतले वायर रहते हैं। और प्री टेंशनिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि सबसे पहले इन वायर में टेंशन दे दिया जाता है किसी जैक के थ्रू या फिर किसी अलग अपरेटस के थ्रू, जो कि मैकेनिकली या फिर हाइड्रोलिकली ऑपरेट होता है। और टेंशन दे के उसके बाद फिर इसमें कंक्रीट की जाती है। और कंक्रीट करने के बाद जब कंक्रीट सेट हो जाती है तो हम वायर को कट कर देते हैं जहां हमें सेक्शन रिक्वायर्ड होता है। इससे ये फायदा होता है दोस्तों कि हमारा जो सेक्शन है वो डिजाइन जो वो सेक्शन बहुत लाइट हो जाता है और कम हो जाता है। यदि हम नॉर्मल आरसीसी डिजाइन करेंगे तो वही सेक्शन बहुत हैवी हो जाएगा, इसलिए ये प्री टेंशनिंग यूज की जाती है ज़्यादातर। अब देखिए यहाँ पे कंक्रीट का जो ग्रेड है, पूर्व तनन कार्य के लिए M40 तथा पश्च तनन कार्य के लिए M35 ग्रेड की कंक्रीट इस्तेमाल की जाती है। कंक्रीट के लिए औपात मीन्स आप स्लम्प देखते हैं दोस्तों, स्लम्प का भी मैं एक वीडियो जरूर लेके आऊँगा। 75 mm यहाँ पे दे रखा है। और जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो 0.45 रखा जाता है। इनमें प्रयुक्त उच्च तनन जो IS 1785 व IS 2090 के अनुसार अपनाया जाता है। यहाँ इसके भी 3 क्वेश्चन बने हैं दोस्तों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रेल की लंबाई के तहत 19 स्लीपर का उपयोग किया जाता है
तो बीजी ट्रैक के लिए स्लीपर घनत्व का विस्तार ज्ञात करें। भारतीय रेलवे में स्लीपर की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है? N+3 या N+6 से ज्ञात की जाती है। अब n क्या है कि रेल की लंबाई होती है, रेल की लंबाई 12.8 मीटर स्टैंडर्ड ली जाती है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 12.8 + 6 यदि आप करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। इसलिए स्लीपर घनत्व तो इसका कितना हो जाएगा? N+6 हो जाएगा। अब सपोज करिए कि यहाँ पे 15 यदि दे रखा होता, 15 स्लीपर्स उपयोग किए गए हैं, तो ये किसका हो जाता? N+3 हो जाती इसकी डेंसिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लकड़ी के स्लीपरों के लिए पत्थर की गिट्टी का आकार होना चाहिए। ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया दोस्तों, ये आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा कि यहाँ पे कितने की यूज की जाती है। जो लकड़ी के लिए होते हैं उनको 50 mm का यूज किया जाता है। ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। फिर से बता देता हूँ, धातु के स्लीपर के लिए 40 mm का यूज होता है। क्रॉसिंग के स्विच पर 25 mm गेज की जो बैलास्ट है वो यूज होती है, जो गिट्टी बोलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टूटे हुए पत्थरों के टुकड़ों या ग्रेवल की परत जिस पर स्लीपर रखते हैं कहलाते हैं। अभी जस्ट मैंने बैलास्ट बोला है दोस्तों, यहाँ बैलास्ट ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटरियों के निर्माण में इस्तेमाल किया जाने वाला इस्पात होता है। यहाँ देखिए दोस्तों कौन सा इस्पात होता है। यहाँ बेसेमर इस्पात का यूज किया जाता है। स्टेनलेस स्टील नहीं होती, माइल्ड स्टील नहीं होता है, कास्ट इस्पात भी नहीं होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, हमेशा बेसेमर इस्पात यूज किया जाता है। कॉम्बिनेशन क्या है ये देख लीजिए बेसेमर इस्पात का, जिसमें कार्बन 0.55 से 0.7% होता है, मैग्नीज 0.6 से 0.9%, सिलिका 0.05 से 0.3% व सल्फर 0.05% से कम तथा फास्फोरस की मात्रा 0.05% या कम होती है। रेल का परिच्छेद गाड़ी के भार के अनुसार अभिकल्पित किया जाता है। कांटे यानी पॉइंट या क्रॉसिंग पर प्रयोग किए जाने वाले रेलों में कार्बन की मात्रा को कम रखा जाता है, क्योंकि यहाँ थ्रस्ट ज़्यादा आता है दोस्तों, और कार्बन आपको पता है जितना ज़्यादा होगा मटेरियल उतना हार्ड होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड में बी यूज्ड एज ब्लास्ट फॉर। बालू का प्रयोग ब्लास्ट हेतु निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? वुडन स्लीपर का आपने देखा दोस्तों, वुडन स्लीपर के लिए बालू का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे स्टील स्लीपर जो आते हैं, स्टील के स्लीपर नहीं होते दोस्तों, कास्ट आयरन का जो बनता है उसमें हम बालू का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि रेल पथ में ढलवा लोहे के स्लीपर के लिए मोटी कंडार बालू प्रयोग की जाती है या सस्ती पड़ती है और इसका जल निकास अच्छा होता है। बालू के प्रयोग से रेल पथ का शोर कम हो जाता है। यह ढलवा लोहे के पार्ट प्रकार के स्लीपरों के भीतर भरने में आसानी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द बॉटम विड्थ ऑफ फुट इन द फ्लैट फुटेड रेल इज। फ्लैट फुटेड रेल के पेंदी की चौड़ाई कितनी होती है? यहाँ देखिए 66.7, 70.1, 121.6, 136। सेम दूसरा क्वेश्चन है, 90 आर रेल सेक्शन के लिए विड्थ जो फुट की है उसकी कितनी होती है? इसलिए 136 mm होता है। जो टॉप की विड्थ होती है वो 6.67 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। हाइट जो होती है चक्का रेलवे का डायरेक्ट जिसके टच में रहता है उसकी हाइट 4.37 सेंटीमीटर होती है। जो वेब की थिकनेस है 1.39 सेंटीमीटर होती है, और जो बॉटम है फुट की विड्थ 13.65 सेंटीमीटर होती है। सेंटीमीटर मीन्स यहाँ 10 से सब में इंटू करेंगे तो mm में आ जाएगा। और रेल की जो हाइट होती है वो 14.29 सेंटीमीटर होती है, मतलब 150 से कम 142.9 mm आप कह सकते। तो ये जरूर याद रखिएगा दोस्तों, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। रेल पथ किस कारण लचीला होता है? अब यहाँ देखिए रेल पथ मेन जो रीजन है वो बैलास्ट की वजह से लचीला होता है, क्योंकि रेल उतनी ज़्यादा लचीली नहीं होती, स्लीपर भी लचीला नहीं होता। ये दोनों को बेस कौन प्रोवाइड करता है? बैलास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्लीपर डेंसिटी नॉर्मली अडॉप्टेड इन इंडियन रेलवे प्रैक्टिस इज। सामान्यतः भारतीय रेलवे में स्लीपर की सघनता क्या होती है? अब स्लीपर देखिए हम लोग ने M+3+6 देखा था। सेम क्वेश्चन है, यदि रेल की लंबाई मीटर में हो तो स्लीपर्स की संख्या प्रति रेल की लंबाई सामान्यतः परिवर्तित होती है। अभी आप लोग ने कुछ देर पहले ही देखा दोस्तों, N+3 से N+6 जो डेंसिटी है हम इसको यूज करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिएगा कि दो स्लीपरों के बीच में जो डिस्टेंस होती है 300 to 350 mm रखना चाहिए दोस्तों, इससे ज्यादा नहीं रखना है, इससे कम नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्लीपर घनत्व N+5 के लिए बड़ी लाइन के निर्माण के लिए आवश्यक स्लीपर की संख्या का मान ज्ञात करें जिसकी लंबाई 850 मीटर है।
ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे मार्क किया हुआ है। 850 को हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, 12.8 का जो हमारा लेंथ आता है उससे हम पहले डिवाइड करके इसकी नंबर निकालेंगे। 850 डिवाइडेड बाई 12.8 क्यों करेंगे दोस्तों, क्योंकि एक रेल की लेंथ होती है 12.8 मीटर। अब इससे डिवाइड करने के बाद देखिए 67 आता है। डेंसिटी यहाँ क्या n+5 यानी सीधे आप 13+5 कर सकते हैं आप, यानी 18 हो गया डायरेक्ट, क्योंकि अभी आपने डेंसिटी देखी थी किस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। फिर क्या करेंगे, ये दोनों को हम इनटू कर देंगे तो हमारा जो है स्लीपर की नंबर्स आ जाएंगे कि टोटल 850 मीटर की यदि रेल ट्रैक तैयार की जाएगी तो उसमें 1206 नंबर स्लीपर आएंगे। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। ये हमेशा बेसिक आप याद रखिएगा, डाटा कुछ भी हो सकता है और क्वेश्चन किसी भी तरीके का पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भार की स्लीपर के अध स्तर पर स्थानांतरित करने हेतु स्लीपर के नीचे एवं आसपास निम्नलिखित को बैलास्ट के रूप में दिया जाता है। अब देखिए बैलास्ट के रूप में क्या क्या हम दे सकते हैं, पत्थर के टुकड़े ये भी दे सकते हैं, ग्रेवल, अभी आपने देखा था कि ग्रेवल जो है मोटे कणदार बालू कास्ट आयरन के स्लीपर के लिए यूज किए जाते थे, मूरम भी यूज किया जा सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन डी जो है हमारा ये सही होगा। और सामान्यतः निम्न पदार्थ रेल की गिट्टी के लिए उपयोग किए जाते हैं, ये कहीं नोट कर लीजिएगा दोस्तों, पत्थर की गिट्टी, बालू, कंकड़, सिंडर या राखी, बजरी, मूरम, ईंट की गिट्टी, धामन भट्टी या धातुमल, डिपेंड पड़ता है कहाँ कहाँ यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सल लोड 25.86 टन के एक चलित्र के लिए रेल का आवश्यक वजन क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक फॉर्मूला जो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 5:1 होता है रेल के एक्सियल लोड और रेल के लिए। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू को और देखेंगे यहाँ पे 25.86 हमारा लोड था, 1000 से इंटू किया, केजी में चेंज हुआ और रेशियो जो 5:1 का है उसको हमने यहाँ पे यूज किया। आंसर कितना आया, 50.7 केजी। ए जो ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक महत्वपूर्ण मार्ग के लिए रेल का अनुमानित भार क्या होगा यदि लोकोमोटिव धुरी का भार 15,000 टन हो। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सेम है दोस्तों, 15,000 टन है और यहाँ पे टन में ही ऑप्शन दे रखे हैं, यानी हमें केजी में चेंज नहीं करना है और 510 से डिवाइड दे देना है। डिवाइड करने के बाद क्या आएगा अपने पास, 29.41, जो ये ऑप्शन है हमारा, ये आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1280 मीटर लंबे ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए कितने स्लीपरों की आवश्यकता होगी। स्लीपर का घनत्व m+5 तथा रेल की लंबाई 12.8 मीटर लें। सभी पद अपने सामान्य अर्थों में प्रयुक्त हैं। यहाँ पे अभी आपने निकाला था दोस्तों, बस यहाँ पे लेंथ चेंज की गई है। 1280 को हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, 12.8 + 5 हमारी जो डेंसिटी है वो 18 आ जाएगी। 18 आने के बाद 1280 में इससे डिवाइड देंगे, 1280 में जब आप देंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा दोस्तों। 100 का जब 18 से इंटू करेंगे तो 1800 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज ट्रंक लाइनों के लिए निर्धारित गिट्टी की न्यूनतम गहराई क्या है। द मिनिमम डेप्थ ऑफ बैलास्ट, यहाँ बैलास्ट का साइज नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ बैलास्ट की डेप्थ दे रखी है। तो डेप्थ जो हम यूज करते हैं वो 250 सेंटीमीटर यूज होता है। अब देखिए ब्रॉड गेज के लिए कितना यूज होता है, गहराई 20 से 25 सेंटीमीटर, मीटर गेज के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर और नैरो गेज के लिए 15 सेंटीमीटर गहराई रखी जाती है। ये दोस्तों हमेशा नोट कर लीजिएगा कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संलग्न रेलों के किनारों पर एक रेल जोड़ के फिश प्लेटों के एक जोड़े तथा निम्नलिखित का प्रयोग किया जाता है। देखिए फिश प्लेट किससे जुड़ती है दोस्तों, कितने बोल्ट होते हैं, ये देखिएगा 4 बोल्ट। अभी कुछ देर पहले ही इसी वीडियो में बताया गया था कि 4 बोल्ट एक जॉइंट के लिए लगते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैलास्ट की गहराई डी निम्नलिखित सूत्र से निकाली जाती है। अब देखिए वहां तो हमने केवल स्टैंडर्ड एक देख लिया था कितनी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला दे रखा है दोस्तों, जो डेप्थ होती है वो स्लीपर डेंसिटी माइनस स्लीपर की जो चौड़ाई हो गई विड्थ, यानी स्लीपर का सेक्शन इस तरह का होता है लगभग, आपने देखा होगा ये विड्थ है। इस विड्थ को हम किससे माइनस करेंगे, स्लीपर की डेंसिटी से, और डिवाइडेड जब 2 करेंगे तो अपनी बैलास्ट की डेप्थ है वो आ जाएगी दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रति फिश प्लेट में फिश बोल्टों की संख्या कितनी होती है। 4 देखा अभी दोस्तों आपने, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, फिश प्लेट की लेंथ 45.6 सेंटीमीटर, mm में याद करना हो 456 mm हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी रेल तथा उसके किसी खंड का भार निम्नांकित में से किसके आधार पर तय किया जाता है। हैवीएस्ट एक्सल लोड,
मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, डेप्थ ऑफ बैलास्ट, ऑल ऑफ दीज। अब इसमें देखिए दोस्तों, सारा फैक्टर जो है वो रेल के वेट के लिए उपयोगी है, जिसमें ऑप्शन डी हम यहाँ पे सही करेंगे, क्योंकि हैवीएस्ट एक्सल लोड से भी हम निकालते हैं इसको, क्योंकि देखा था अभी कुछ देर पहले आपने। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड भी इंडियन रेलवे ने इतना रखा है दोस्तों, मैंने बताया था कि 160 डिजाइन है, 120 अनुमान्य है, लास्ट वीडियो में ना हो तो आप जाके देख सकते हैं इसको। और डेप्थ ऑफ बैलास्ट इस पे भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रॉड गेज रेलवे पथ के लिए स्लीपर की मानक लंबाई सेंटीमीटर में होती है। अब देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कि ब्रॉड गेज में जो यूज होता है उसकी लेंथ सेम रहती है, मीन्स वुडन का भी हो तो भी, या फिर आप कंक्रीट या किसी का यूज करेंगे तो भी 274 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, मीन्स 274 लेंथ हो गई, 25 विड्थ हो गई, 13 सेंटीमीटर डेप्थ हो गई। मीटर गेज के लिए 183 सेंटीमीटर लेंथ, 20 सेंटीमीटर विड्थ, 11 सेंटीमीटर डेप्थ। नैरो गेज के लिए 152 सेंटीमीटर लेंथ, 15 सेंटीमीटर विड्थ, 10 सेंटीमीटर डेप्थ। ये कहीं नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ये जो ब्रॉड गेज के लिए आएगा वो ऑप्शंस में 250 मिलता जुलता है, इसलिए 250 हम आंसर करेंगे। इसलिए आपको ये वैल्यू याद रखनी जरूरी है दोस्तों कि कभी कभी ऑप्शन यदि करेक्ट मैच ना किया तो लमसम हम आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे के प्रयुक्त चेयर निम्नलिखित की बनी होती है। द चेयर यूज्ड इन रेलवे आर मेड ऑफ कास्ट आयरन का बना होता है। अब देखिए होता क्या है कि डबल हेडेड या बुल हेडेड वाली रेलों को स्लीपरों पर टिकाने के लिए कुर्सी या पिठिका का प्रयोग किया जाता है। कुर्सी ढलवा लोहे की बनी होती है जिसमें 2 जबड़े होते हैं। कुर्सी का सीट को 1/20 के भीतर की ओर ढालू बनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रॉड गेज रेलवे पथ के लिए रेल का भार किलोग्राम में होता है। देखिए ब्रॉड गेज के लिए 44.7 से ऊपर होता है दोस्तों, 52 kg का भी यूज किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। यहाँ डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं दोस्तों, बड़ी लाइन के लिए 55 आर मीन्स 55 kg पर मीटर वेट होगा इसका, 45 आर मीन्स 45 kg, 35 आर मीन्स 35 kg। मीटर लाइन के लिए 35 आर मतलब 35 kg, 30 आर 30 kg, 25 आर 25 kg। संकरी लाइन के लिए 25 आर यानी 25 kg। इसमें केवल एक ही स्टैंडर्ड है दोस्तों, और बाकी ब्रॉड गेज और मीटर गेज में 3-3 है। आप लोग ध्यान रखिएगा, लेकिन मैक्सिमम 45 से 55 यूज किया जाता है ब्रॉड गेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 52 किलोग्राम की रेल अधिकतर निम्नलिखित में प्रयोग की जाती है। अभी जस्ट मैंने बताया था कि ब्रॉड गेज में 45 से 55 के बीच में यूज होता है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका IR 536 का अर्थ है कि 55 kg और चपटे पाद वाली कार्बन इस्पात की रेल भारतीय की रेल संख्या 36 के अनुसार निर्मित है। बड़ी लाइन के लिए 55 आर सेम डाटा है जो अभी मैंने बताया आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक यहाँ क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्लीपर रेल परिपथ के लिए उचित होता है? आयोग के अनुसार विकल्प डी सही है। मीन्स ये NPCC JEE का एग्जाम था 2017 में, वहां ये अनुमानित है दोस्तों, आयोग चुना गया है। लेकिन आजकल जो स्लीपर यूज हो रहे हैं वो कंक्रीट के ही यूज हो रहे हैं, और वो भी प्री टेंशनिंग यूज हो रहे हैं। तो ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि ऑप्शन किस हिसाब से आ रहा है और आंसर क्या लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिश बोल्ट निम्नलिखित के बने होते हैं। अभी आपने देखा था दोस्तों, फिश बोल्ट हाई कार्बन स्टील का बना होता है। फिश प्लेटों को जोड़ने के लिए सुराखों में बोल्ट डालकर कस दिया जाता है। यह फिश बोल्ट प्रत्येक रेल जोड़ पर 4 फिश बोल्ट लगते हैं। 45 kg रेल के लिए 12.76 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर व्यास के बोल्ट लगाए जाते हैं। फिश बोल्ट पर अधिक अपरूपण बल आते हैं, इसलिए इसे उच्च कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। मैंने रीजन भी बताया दोस्तों, यहाँ पे आंसर भी बताया, हाई कार्बन स्टील का। फिश बोल्ट याद रखिएगा, फिश प्लेट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे फिश बोल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वक्र की तीक्ष्णता इसके द्वारा निर्धारित की जाती है। सामान्य जीवा, प्रतिच्छेदन कोण, वक्रता की डिग्री या फिर टेंजेंट डिस्टेंस। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों कि वक्रता की डिग्री पर तीक्ष्णता को अभिकल्पित किया जाता है। अब यहाँ एक फॉर्मूला भी है कि वक्र की डिग्री दी तथा वक्रता त्रिज्या r है तो निम्न में संबंध होगा। जो रेडियस होगा वो 1720 होगा। ये कब है? 30 मीटर की चाप के लिए वक्रता त्रिज्या, और जब 20 मीटर की चाप के लिए वक्रता त्रिज्या हम लेते हैं तो इसका चेंज हो जाती है वैल्यू, और 1146/d हो जाता है, जहां डिग्री वक्र की d दे रखी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आंसर होगा दोस्तों। अभी इस वीडियो में इतना ही, मुझे आगे के लिए विदा दीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।